बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी के खाते में 144 सीटें आई है। उस कोटे में से ही आरजेडी को जेएमएम को सीटें देनी है। जेएमएम को इसका इंतजार है। जेएमएम ने सीट को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खाते में 144 सीटें 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी बात मुकेश साहनी जी से अकोमोडेट करने की हो रही है। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के पार्टी हैं, उनसे भी बातें हमारी चल रही हैं। यानी 144 जो सीटें हैं उसमें से वीआईपी पार्टी और जेएमएम को राष्ट्रीय जनता दल 2-3 दिनों में जो होगा फैसला वो आप लोगों के सामने रखेगा। ये कोई खैरात नहीं देंगे हमको, ये हमारे वहाँ सांगठनिक क्षमता है। और हम तो पहले से भी कह रहे हैं कि हम एनडीए के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम एक मजबूत गोलबंदी के साथ उनके साथ जाना चाहते थे। बिहार चुनाव में राजद अपने कोटे से जेएमएम को सीट देगा। महागठबंधन के तहत आरजेडी के खाते में 144 सीटें आई हैं और अब जेएमएम को इंतजार आरजेडी के अगले रुख का है। हालांकि आरजेडी द्वारा सीटों को लेकर अब तक किसी प्रकार की घोषणा न किए जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेवर तल्ख हैं। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हम राजद से कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। झारखंड में हमने उनकी राजनीतिक हैसियत और कद से ज्यादा सीटें दी और राजद की नई पीढ़ी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कहा था कि एक जो दोस्ती के साथ चुनाव लड़ा जाता है उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उस राजनीतिक हैसियत से ज़्यादा उनको सीटें मिली। सात में से 6 पराजित होने के बावजूद जब एक ही व्यक्ति है तो हमने उस राजनीतिक शिष्टता को बरकरार रखा और उनको मंत्री भी बनाया, और मंत्री भी पहले दफ़ा ही बनाया। तो ये चीज़ें राजद के नेतृत्व को याद रखना चाहिए कि जेएमएम कोटे से राज्य सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि बिहार में राजद सीटों के मामले में हमें वही सम्मान देगा जो सम्मान हमारी पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में राजद को दिया था। पिछले वर्ष झारखंड के भी असेंबली के चुनाव हुए हैं और उसमें राष्ट्रीय जनता दल यहाँ हमारे छोटे भाई की भूमिका निभाने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी यहाँ छोटे भाई की भूमिका में रहे हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि बिहार में हम छोटे भाई की भूमिका अदा करें। और जहाँ हमारी मजबूत स्थिति है, ऐसे तो देखा जाए तो हमने 2005 में 125 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 2010 में 100 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन हम एक सामंजस्य बनाकर और जहां हम चुनाव जीतने की स्थिति में हैं वैसे सीटों पर हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। क्या जेएमएम के मुताबिक राजद झारखंड का कर्ज बिहार में अदा करेगा या फिर कुशवाहा, मांझी और वीआईपी की राह पर जेएमएम भी चल पड़ेगा? रांची से कैमरामैन राजेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।